MA हिंदी फाइनल द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य कबीरवाणी संपादक आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभूलाल मीणा, सहाचार्य हिंदी, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज हम कबीरवाणी के 35वें पद की व्याख्या के बारे में विचार करेंगे। पहले पद देखिए। तेरा जन एक आध है कोई, काम क्रोध और लोभ विवर्जित, हरिपद चीन्हे सोई। हरिपद चीन्हे सोई। राजस तामस सात्विक तीनों, ये सब तेरी माया, चौथे पद को जे जन चीन्हे, तीन ही परम पद पाया। स्तुति निंदा आशा छांडी, तजी मान अभिमाना, लोहा कंचन शशि करि देखी, ते मूर्ति भगवाना। चंते तो माधो चिंतामणि, हरिपद रसे उदासा, तृष्णा आरोह अभिमान रहित है, कहे कबीर सो दासा। प्रश्न। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीरवाणी से लिया गया। इसमें साधु के लक्षणों के बारे में कबीरदास जी ने बताया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में बहुत से साधु सन्यासी भक्त हैं, लेकिन सच्चे रूप में भगवान के बहुत कम भक्त होते हैं, जो सही रूप में भक्ति के लक्षणों पर खरा उतरते हैं। जो भक्त है वह पंच विकारों से मुक्त होता है। कहने का भाव यह है कि उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये नहीं होना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इन पंच विकारों से मुक्त बहुत कम साधुजन हो पाते हैं। इसके अलावा 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इन गुणों में कुछ लोग तामसिक गुणों में रत रहते हैं, तो सात्विक गुण वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। तो सज्जन आदमियों के लिए सात्विक गुण होना अनिवार्य है। जो साधु या सज्जन व्यक्ति होते हैं वह किसी की निंदा करना, अभिमान करना, लोभ करना, इन सब प्रकार के विकारों से मुक्त होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति लोहे को भी कंचन के रूप में देखते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में भगवान के भक्त हैं और दिन रात उस परम तत्व की चिंता करते हैं, मोक्ष के बारे में विचार करते हैं। सब प्रकार की जो तृष्णा है, अभिमान है, उनसे मुक्त रहते हैं। वे ही सच्चे अर्थों में साधुजन हैं, सज्जन लोग हैं, भक्त हैं और ऐसे व्यक्ति ही मोक्ष के अधिकारी हैं और वे ही अपने गुणों से आम जनता को प्रेरणा देते हैं।
विशेष टिप्पणी प्रस्तुत पद में कबीर ने संतों के लक्षण बताते हुए उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त रह करके सही अर्थों में ईश्वर की भक्ति करने के ऊपर बल दिए हैं। और जो साधक की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वह है साधना अवस्था। साधना अवस्था में ही वह मोक्ष का अधिकारी होता है। इस पद में रूपक, विरोधाभास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।